हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। वैसे ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस करा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि नाटो की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स हैं, यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट का टॉपिक है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का है, नाटो और अमेरिका का है, तो उसके अब आप लेक्चर्स देख सकते हैं। पर ये टॉपिक जो मैं स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूँ वो नाटो की एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा हूं कि नाटो को एक्सपैंड करा जा रहा है। सो इन दैट कंटेक्स्ट आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये अंकल सैम है। अंकल सैम मतलब आपके यूएसए हैं और ये नाटो है। तो यहाँ पे शो करा जा रहा है, ये कार्टून अभी रिसेंटली पब्लिश करी गई थी कि ये रशिया आपका, ये यूरोप है। तो नाटो में आपका बाकी कंट्रीज को भी इंक्लूड करने का ट्राई करा जा रहा है कि चलो किस किस कंट्री को नाटो के अंदर इंक्लूड करा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है यूक्रेन रशिया का जो भी आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मेन कन्फ्लिक्ट इसी वजह से चल रहा है क्योंकि आपका यूक्रेन को रशिया प्रिवेंट कर रही है आपको नाटो के अंदर जाने के लिए। पहले यूक्रेन कभी रशिया का यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, वॉर्सो पैक्ट के अंदर आया करता था, अब वो नाटो का मेंबर बनने की बात कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में बचने के लिए तो उसके बाद रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर लिया। फिर आपकी जो वहां पे नॉर्डिक कंट्रीज हैं आपकी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसमें से स्वीडन और फिनलैंड है, उन्होंने डिसाइड करा है कि अब वो भी अपनी न्यूट्रल पॉलिसी, जो फॉरेन उनकी न्यूट्रल पॉलिसी थी, उसको अब काउंटर करेगी और अब जाके वो नाटो का मेंबर बनेगी अभी। सो इस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि after nearly 3 months of debate within the two countries, Finland and Sweden have formally applied for the membership of North Atlantic Treaty Organization। आपका नाटो का मेंबरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई करा है। तो फिनलैंड एंड स्वीडन ने फॉर्मली अप्लाई करा है नाटो की मेंबरशिप के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ वहां पे अप्लाई करा है, अभी मेंबरशिप नहीं मिली है। तो 30 मेंबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अभी इस टाइम पे। 28 तो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, साथ में आपकी 2 आपकी कंट्रीज हैं आपकी नॉर्थ अमेरिका की, आपकी यूएसए और कनाडा है। तो अभी फिनलैंड और स्वीडन ने अब अप्लाई करा है नाटो की मेंबरशिप के लिए। ये बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, अभी अप्लाई करा है, फिर उसके बाद कंसेंसस होगा, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि अभी भी 4-5 महीने, 7-8 महीने भी लग सकते हैं अभी। तो यही है कि अप्लाई तो कर दिया है, तो रशिया को थोड़ा गुस्सा आ गया है। रशिया भी उनके साथ वहां पे डिप्लोमेटिकली कुछ ना कुछ आपके स्टेप ले रहा है। सो उनको ये भी डर लग रहा है कि हो सकता है कि नाटो की अगर मेंबरशिप मिल जाएगी तो फिर तो नाटो क्या है, एक आपका कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर आप नाटो के मेंबर बन जाएंगे तो अटैक ऑन वन कंट्री इज सीन एज अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज ऑफ द नाटो। तो बाकी कंट्रीज भी डिफेंस के लिए आएंगे। तो हो सकता है कि अभी अप्लाई कर दिया है और 4-5 महीने में, अगर बीच में जब तक उनको फॉर्मली मेंबर एक्सेप्ट नहीं करा जाता कि क्या रशिया उन पे अटैक करेगा, तो इस कंटेक्स्ट में ये है कि रशिया भी अटैक कर सकता है। तो उनको डर भी लग रहा है, पर उन्होंने कहा चलो अभी अप्लाई तो कर देते हैं। सो दिस रेजेस कंसर्न इन बोथ द कंट्रीज ऑफ अ पोटेंशियल रशियन अटैक बिफोर दे आर कवर्ड बाय आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, आपका लीगल फ्रेमवर्क विच प्लेजेस कलेक्टिव डिफेंस ऑफ ऑल मेंबर्स। ये 1949 में कंक्लूड करा गया था आपका, एंड बेल्जियम में ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है आपका। द यूके, डेनमार्क एंड नॉर्वे हैव प्रॉमिस्ड टू कम टू द एड इफ इट हैपेंस, कि अगर 4-5 महीने में अगर अटैक कर दिया गया तो। लेकिन ऑब्जेक्शन क्या है आपकी? ऑब्जेक्शन टर्की है। टर्की भी आपके नाटो की मेंबर है। एट दिस मोमेंट द मेन ऑब्स्टिकल ऑफ देयर एप्लीकेशन इज टर्की, अ मेंबर सिंस 1952। तो यानी कि टर्की भी इसका मेंबर है। स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है आपका नाटो का। So a member since 1952 and which has NATO's second largest army after the US। तो अगर नाटो में अगर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट आर्मी किसके पास है? यूके के पास है, फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास है? नहीं, टर्की के पास है। क्योंकि टर्की वैसे भी आपका यूरोप में तो है, लेकिन वेस्ट एशिया के साथ भी आ जाता है अंदर, उसको टच करता है। तो इस कंटेक्स्ट में काफी टर्बुलेंट है। एक टाइम पे ओटोमन अंपायर था, फिर उसको टर्की ने सक्सीड करा। तो इस कंटेक्स्ट में आपका ये आपके स्टेप लिए जा रहे हैं। सो टर्कीज प्रेसिडेंट रेसेप Erdogan has objected to their application on the ground that the two countries had provided safe haven to the leaders of the Kurdish group। कि आपके जो आपकी स्वीडन है, फिनलैंड है, उन्होंने पास में आपके जो टर्की में आपके कर्दिश ग्रुप है, आपके एक वहां पे कम्युनिटी है, तो वो आपके जो एथनिक ग्रुप है वहां पे वो कभी कभार टेरर अटैक्स आपके लॉन्च करते रहते हैं, और स्वीडन एंड फिनलैंड ने उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करा गया है। इस कंटेक्स्ट में टर्की और इन नॉर्डिक कंट्रीज की बनती नहीं है, तो टर्की अपोज कर रही है। सो इस कंटेक्स्ट में आपका अपोजिशन है आपका। तो मेंबरशिप प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। नाटो का जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, अभी मैं आपको मेंबरशिप प्रोसेस के कंटेक्स्ट में ज्यादा बता देता हूं। सो फर्दर बोथ स्वीडन एंड फिनलैंड जॉइंड एन आर्म्स
एम्बार्गो अगेंस्ट टर्की इन 2019। तो एक रीजन तो ये था कि टर्की वैसे अपोजिट कर रही क्योंकि कर्दिश आपके सेपरेटिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड करा गया था। साथ में बोथ स्वीडन एंड फिनलैंड जॉइंड एन आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट टर्की इन 2019। नाउ मेंबरशिप ऑफ नाटो इज ओपन टू ऑल यूरोपियन नेशंस दैट फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया दैट इंक्लूड अ फंक्शनिंग। तो क्या क्या क्राइटेरिया है नाटो की मेंबरशिप के लिए? अ फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन अ मार्केट इकोनॉमी, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशंस आपका, a commitment to resolve conflicts peacefully, an ability and willingness to make a military contribution to NATO operations, and a commitment to democratic civil and military relations and institutions आपका। So ये आपके क्राइटेरिया है आपके। a functioning democratic political system based on market economy, fair treatment of minority population, a commitment to resolve conflicts peacefully, an ability and willingness to make a military contribution to NATO operations, and a commitment to democratic civil military relations and institutions. New members are admitted with the unanimous consent of all the members आपका। तो जो नए मेंबर्स हैं वो आपके जब तक आपका यूनानिमस कंसेंट नहीं होता सारे मेंबर्स का तब तक एडमिट नहीं करे जाते। तो अगर मान लीजिए टर्की ने एक बार थोड़ी अड़ंगा डाल दिया, आपके प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी है, तब तक उनको मेंबरशिप नहीं दी जाएगी आपकी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये रशिया है आपका, ये बेलारस है और ये यूक्रेन है। यहां पे तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पर ऑलरेडी जो पास में कंट्रीज हैं आपकी एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज मानी जाती हैं। पोलैंड भी एक टाइम पे आपका आई थिंक वार्सो पैक्ट के अंदर आपका मेंबर था, तो वो तो है ही आपका ऑलरेडी। और भी ये कंट्रीज हैं आपकी, तो ये तो आपकी रशिया के साथ बॉर्डर आपकी टच कर ही रही है आपकी। फिर उसके बाद अगर फिनलैंड और आपका स्वीडन भी आ जाएगा, ये आपका स्वीडन है, ये आपका फिनलैंड है और ये नॉर्वे है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाकी सारी, फिर रशिया सराउंडेड रहेगा आपका नाटो कंट्रीज से, तो ये रशिया को थ्रेट रहेगा आपका। सो इसका इंपैक्ट यही है, द वॉर इन यूक्रेन हैड ऑलरेडी चेंज द जियोपॉलिटिक्स एंड एडमिशन ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन टू नाटो वुड ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द कॉन्टिनेंट सिक्योरिटी मैप by giving NATO a contiguous long frontier in western Russia. Finland and Russia share a 1300 kilometer border and doubling it from the present 1200 kilometers, part of it in northern Norway, लाटविया एंड एस्टोनिया एंड पोलैंड एंड लिथुआनिया आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा आपका बॉर्डर आपका शेयर करेगा वहां पे रशिया के साथ। एक तो ये है। इन एडिशन स्वीडन आइलैंड ऑफ गॉटलैंड इन द मिडल ऑफ द बाल्टिक सी वुड गिव नाटो अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो नाटो को ये बेनिफिट रहेगा कि स्वीडन का एक आइलैंड है गॉटलैंड का, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके चक्कर में नाटो को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगी। फर्दर मूव व्हेन स्वीडन एंड फिनलैंड जॉइन नाटो, द बाल्टिक सी दैट इज रशियाज गेटवे टू द नॉर्थ सी एंड द अटलांटिक ओशन वुड बी रिंग्ड एंटायरली बाय मेंबर्स ऑफ द वेस्टर्न सिक्योरिटी अलायंस आपका, फिनलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क एंड स्वीडन आपका। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये इसका इंपैक्ट रहेगा, ये इसका जियोपॉलिटिक्स है आपका। और साथ में इसका अगर हम एनालिसिस देखें तो ये भी है आपका कि फिनलैंड की आपका एक इनफैक्ट एक टर्म भी मेंशन करी जाती है फिनलैंडाइजेशन। ये मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक बार लेक्चर कंडक्ट करा था, फिनलैंडाइजेशन। तो फिनलैंड एंड आपका जो स्वीडन है दोनों न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो करते थे, पर अगर वहां पे उनकी मेंबरशिप अगर दी जाएगी तो इस कंटेक्स्ट में ये न्यूट्रलिटी की पॉलिसी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये आप कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और नाटो के बारे में जो मैंने आपको बताया था 1949 में बनी थी, इन द बैकग्राउंड ऑफ आपका बीइंग रशिया बीइंग अग्रेसिव, कम्युनिस्ट उस टाइम पे रशिया था तो अग्रेसिव हो रहा था, तो बाकी कंट्रीज को भी अटैक कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के कंटेक्स्ट में। तो 1949 में फिर नाटो फॉर्म करा गया था रशिया के उसमें। और बाद में जब वहां पे आपका वेस्ट जर्मनी था तो वो भी आपका जब नाटो का मेंबर बन गया था, तो इस कंटेक्स्ट में फिर वॉर्सो पैक्ट भी बना गया था। वॉर्सो आपके पोलैंड में जगह थी आपकी, तो 1955 में बना था। फिर दोनों में कोल्ड वॉर चली थी, पर वहां पे रशिया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का 1991 में। सो इस बैकग्राउंड में तब आपका वॉर्सो पैक्ट खत्म हुआ था और फिर नाटो ही रहा था, लेकिन नाटो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरे लेक्चर नाटो के एक्सपेंशन के बारे में। अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट का जो लेक्चर है वो आप पढ़ लीजिएगा। नाटो के बारे में मैंने पहले भी बताया, तो वो आप लेक्चर्स देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस lecture. If you liked it, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. These are our contact details: info@aqbias.com and 9319058000. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.